डोमिनार और हुस्कवर्ना को छोड़ के मैंने सुजुकी जिक्सर 250 ही क्यों चूज़ किया। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न्स है, कुछ पर्सनल रीज़न्स है और कुछ बहुत टेक्निकल रीज़न्स है। उन सब रीज़न्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों मैंने सुजुकी जिक्सर 250 ही चूज़ किया, क्यों मैंने डोमिनार 250, क्यों मैंने हुस्कवर्ना स्वर्ट प्लेन या वेट प्लेन की तरफ नहीं गया। और भी बहुत सारा ऑप्शंस बाज़ार में अवेलेबल है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 या होंडा CB350 या CB350 RS, बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल था। BMW G310R, पर मैंने उन सब ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं गया। TVS RTR 200 भी था, पर वो सब मैंने चूज़ क्यों नहीं किया, क्यों मैंने जिक्सर 250 नेकेड ही चूज़ किया। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली मेरे पर्सनल व्यू है। कोई भी मोटरसाइकिल अच्छा या बुरा नहीं होता, देखने का नजरिया है। कौन क्या चीज पसंद करता है, किसको क्या पसंद आता है, किसको क्या पसंद है, बात वही है। मैं सिर्फ मेरा व्यू इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैंने सुजुकी जिक्सर 250 चूज किया तब बाजार में बहुत सारे ब्रांड्स का बहुत बेहतरीन बेहतरीन मोटरसाइकिल्स अवेलेबल था, पर फिर भी मैंने सुजुकी जिक्सर 250 ही चूज किया। और ये सिर्फ चूज़ नहीं किया, ये मैंने बहुत दिन से स्टडी करने के बाद, बहुत दिन से मार्केट स्टडी करने के बाद, मार्केट में अवेलेबल सारे मोटरसाइकिल्स को, सारे अवेलेबल ऑप्शंस को छानने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जिक्सर 250 ही लेना है। बाजार में जो कुछ और ब्रांड्स का मोटरसाइकिल अवेलेबल है उसमें KTM, हुस्कवर्ना, ये दो ब्रांड्स है, ये प्रीमियम मोटरसाइकिल्स ऑफर करते हैं और इसका क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन होता है। पर KTM जो है ये मेरे टेस्ट से परे है, क्योंकि ये मुझे कुछ टेस्टफुल नहीं लगता है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स ये एक बेहतरीन मोटरसाइकिल है और सभी का चाहता है, क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, पर मेरे टेस्ट के हिसाब से ये नहीं जाता। बाकी बचा हुस्कवर्ना। हुस्कवर्ना भी बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है, ये बिल्कुल ही मेरे टेस्ट के अनुसार है। इसका लुक, इसका कलर स्कीम, इसका रोड प्रेजेंस, इसका बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है, ये वन क्वालिटी का है। पर हुस्कवर्ना का एक दिक्कत मेरे लिए ये है कि हुस्कवर्ना का जो सीट हाइट है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। मेरा हाइट है 5.6 और हुस्कवर्ना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। KTM का भी ऐसा ही है, उसका भी सीट हाइट बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से, मेरे हाइट के हिसाब से, तो इसलिए मैंने KTM और हुस्कवर्ना से परहेज कर लिया। और जो मिलता है TVS RTR 204V, ये भी बहुत ही एक बेहतरीन और बहुत ही एक उम्दा क्वालिटी का मोटरसाइकिल है, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। पर इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है ये मेरे लिए बेस्ट सूटेड नहीं था, मतलब कि इसका ओवरऑल क्वालिटी, इसका थीना टायर, इसका हेडलैम्प का डिज़ाइन, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ये सब चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं मुझे खटकता है और मैं TVS RTR 204V की तरफ नहीं गया। और जो एक बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल मिलता है वो है होंडा CB350 और CB350 RS। मैं तो एक बार सोच ही लिया था कि CB350 RS ही मुझे लेना है, क्योंकि मुझे उसका रोड प्रेजेंस, मुझे उसका लुक बहुत ही पसंद आया था। पर वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो डिज़ाइन, वो कलर स्कीम, उसका जो बाकी का चीज़ें हैं, छोटी छोटी डिटेल जो उसमें ध्यान में रखा गया है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। और होंडा का बिल्ड क्वालिटी का तो क्या कहने, पर मेरे घर में सभी को वो पसंद नहीं था, खास करके उसका जो हेडलैम्प सेक्शन है या उसका जो ओल्ड स्कूल लुक है वो सभी को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। जावा 42 भी मैं कंसिडर कर सकता था, पर उसका मीटर कंसोल, इनसफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस, थीनर टायर मुझे कभी भी बायेबल नहीं लगता है। बाकी जो मेरे लिए एकदम टॉप लिस्ट में था BMW G310R, जो मेरे करीबी दोस्त है यूट्यूब का, उन सभी को पता है कि G310R मेरे टॉप लिस्ट में था। पर BMW G310R का एक दिक्कत यह है कि मैं कोलकाता में रहता हूं और कोलकाता में BMW का एक ही शोरूम और एक ही सर्विस सेंटर है, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अगर हार्ले डेविडसन जैसा हो गया तो मैं तो मरा जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स जानते हैं कि मैं अपने व्हीकल्स के बारे में कितना पर्टिकुलर हूँ। कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो जाए मैं सर्विस सेंटर पहुंच जाता हूँ उसे ठीक करवाने के लिए। इसलिए रेडीली अवेलेबल सर्विस सेंटर और रेडीली अवेलेबल डीलरशिप मेरे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कुछ खरीदने के लिए।
तो BMW का कोलकाता में सिर्फ एक ही शोरूम और एक ही सर्विस सेंटर, इसलिए BMW G310R मेरे लिस्ट से गया। जब BMW G310R के बारे में बात कर ही रहे हैं तो TVS Apache 310RR के बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि BMW G310R और Apache 310RR में सेम इंजन लगा है, पर TVS का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बिल्ट है, वो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही बड़ा दिखता है और मेरे लिए थोड़ा सा अनमैनेजेबल सा लगता है, इसलिए मैंने उसे भी छोड़ दिया। और टीवीएस का प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स वहाँ पे क्वालिटी का थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों के चलते मैंने ये जो मोटरसाइकिल्स है मेरे लिस्ट से बाहर कर दिया, मतलब कि बाहर करना पड़ा मुझे। ये सारे मोटरसाइकिल्स जो है ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा किस्म की मोटरसाइकिल्स है। और एक मोटरसाइकिल के बारे में तो हम भूल ही गए, मीटियोर 350। मीटियोर 350 भी एक बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है, पर मुझे एक रिलायबल ब्रांड चाहिए। मुझे कुछ चीप लोहे से बना हुआ एक 200 kg का भारी भरकम सा डब्बा जैसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ अजीब सा आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम मेरे मोटरसाइकिल में नहीं चाहिए हर 2 दिन में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। मुझे चाहिए रिलायबिलिटी। मुझे कोई ऐसा अजीब सा आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द ब्लूज डिफेक्ट हर वक्त मेरे गाड़ी में नहीं चाहिए। मैं राइड करता हूँ सुकून के लिए, मैं राइड करता हूँ कंफर्ट के लिए, मैं राइड करता हूँ मन की खुशी के लिए, ना कि अपनी मर्दंगी दिखाने के लिए। आई डोंट हैव एनी जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस। और बचता है डोमिनार 250, जो कि जिक्सर 250 का क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है। और इसके बारे में कुछ सवाल भी आ रहे हैं मेरे पास कि डोमिनार 250 आपने क्यों नहीं लिया। डोमिनार 250 सुजुकी जिक्सर 250 का क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर होते हुए भी डोमिनार में कुछ खामियां हैं, कुछ कमी है जो कि जिक्सर 250 में नहीं है। जिक्सर 250 कई महीनों में बेहतरीन मोटरसाइकिल है डोमिनार के सामने। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डोमिनार हेवियर मोटरसाइकिल है। डोमिनार 180 kg का मोटरसाइकिल है और सुजुकी जिक्सर 250 156 kg का मोटरसाइकिल है। डोमिनार का जो व्हील बेस है वो 1453 mm, मतलब कि 1453 mm का व्हील बेस है, और सुजुकी जिक्सर 250 का जो व्हील बेस है वो है 1340 mm, मतलब कि 1340 mm। जितना छोटा व्हील बेस होगा उसका टर्निंग रेडियस उतना ही बेहतरीन होगा और उसका हैंडलिंग उतना ही बेहतरीन होगा इन टाइटर स्पेस। तो डोमिनार यहाँ पे पिछड़ जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, डोमिनार एक 180 kg का मोटरसाइकिल है और उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm का। वही सुजुकी जिक्सर 250 का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का। तो यहाँ पे भी डोमिनार मात खा जाता है। डोमिनार में आपको 37 mm का फ्रंट फोर्क्स मिलता है, वहीं पे सुजुकी जिक्सर 250 में आपको मिलता है 41 mm का फ्रंट फोर्क्स। यहाँ पे भी डोमिनार मात खा जाता है। डोमिनार में जो एक बहुत बड़ा डीमेरिट है वो है डोमिनार का फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर और रियर में 130 सेक्शन का टायर मिल जाता है, जहां सुजुकी जिक्सर में आपको फ्रंट में 110 सेक्शन का एंड रियर में 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है। डोमिनार 250 और सुजुकी जिक्सर 250 प्राइस के मामले में एट पर है, पर डोमिनार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है सुजुकी जिक्सर 250 के सामने। इन सब पॉइंट्स को छोड़ के भी बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, जैसे कि सुजुकी का इंजन क्वालिटी डोमिनार से बेहतरीन है, सुजुकी का कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी डोमिनार से बेहतरीन है, सुजुकी का हैंडलिंग डोमिनार से बेहतरीन है, सुजुकी जो इंजन कूलिंग सिस्टम यूज करता है वो बहुत ही एडवांस्ड ऑयल कूलिंग है डोमिनार के सामने, क्योंकि डोमिनार में एक कन्वेंशनल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और सुजुकी का जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है ये सुजुकी पेटेंटेड ऑयल कूलिंग सिस्टम है और ये एक एडवांस्ड ऑयल कूलिंग सिस्टम है। तो ओवरऑल देखें तो एक ही प्राइस ब्रैकेट में होते हुए भी डोमिनार 250 सुजुकी जिक्सर 250 से बहुत पीछे है कई मामलों में। तो केटीएम हुस्कवर्ना हाइट के चलते मैं नहीं ले सकता, टीवीएस का प्रोडक्ट क्वालिटी इशू के चलते मैं नहीं ले सकता, होंडा बहुत ही बेहतरीन है पर फिर भी ओल्ड स्कूल डिजाइन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, BMW का एक ही सर्विस सेंटर है, एक ही शोरूम है कोलकाता में, इसलिए आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस ब्रांड। डोमिनार का बजाज का क्वालिटी इशू सभी को पता है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे जो मोटरसाइकिल है उसका इंजन फट जाए या कुछ और खराबी आ जाए या चेसिस ब्रेक हो जाए। मैं क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज अफोर्ड नहीं कर सकता और वो रिलायबिलिटी फैक्टर मुझे मिलता है सिर्फ सुजुकी जिक्सर 250 में। तो दोस्तों यही था और सारे ब्रांड्स को छोड़ के सुजुकी जिक्सर 250 लेने का मेरा कारण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। हैव नाइस वन।